प्रीव्यू। तो चलिए जी, दिल्ली वर्सेस गुजरात करें। चलिए जी, मुकाबला आज का होने वाला है जहां पर खेलेंगी दो टीमें, दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस। एक टीम गुजरात की है जो अपनी पहली जीत ढूंढ रही है, दूसरी तरफ दिल्ली है जिसने अभी तक हार का चेहरा नहीं देखा है। उन 4 टीमों में से एक है जो अभी तक अनडिफिटेड इस टूर्नामेंट में जा रही है। 2 में से दोनों मुकाबले जीते हैं दिल्ली ने, और सबसे बेहतरीन बात, दिल्ली ने दोनों मुकाबले एक तरफा सा करके जो है जीते। अपने पहले मुकाबले में जरूर थोड़ा सा लड़खड़ाए थे लखनऊ के सामने, लेकिन वहां से जो कमबैक किया, मुंबई को एक तरफा हरा कर आ रहे हैं। लोगों ने कहा था मुंबई को हराना तुक्का होगा, लेकिन मुंबई को जिस तरह से आज राजस्थान ने भी हरा दिया, उसने शायद उन सभी के जुबान और बातों पर लगाम लगा दिया पूरी तरह से। और अगर दूसरी तरफ हम देखेंगे गुजरात टाइटंस का हाल, 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले हारे हैं, बट देयर इज अ गुड न्यूज फॉर गुजरात टाइटंस फैंस। पिछला मुकाबला जहां शुभमन गिल ने बैक मसल स्पैज्म के चलते मिस किया था, पीठ पर कुछ इंजरी मसल स्पैज्म था, तो वो कल के मुकाबले में खेलेंगे। साई सुदर्शन ने आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात यहां पर कंफर्म कर दी है, यानी कि जो आपके लिए कुमार कुशाग्र खेले थे उनका सिर्फ एक ही मुकाबला था और उनको अब बाहर बैठना पड़ेगा, और उनकी प्लेइंग 11 में ज्यादा कुछ चेंज होगा नहीं। हालांकि एक ऑप्शन हमने डाला है, रबाडा जो उतना बेहतर कर नहीं रहे, रबाडा की जगह पर अगर आप होल्डर ले आए वो आपको एक जीत दे दे। लेकिन एक बात साफ है, जो चीज इस समय पर बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है गुजरात को, वो उनका बल्लेबाजी लाइनअप ही। हालांकि यहाँ इंपैक्ट में प्रसिद्ध कृष्णा की जगह शाहरुख खान आएगा, बिकॉज प्रसिद्ध कृष्णा हमारी 11 के अंदर भी फीचर्ड है, इसको चेंज आप कर दीजिएगा थोड़ा देखकर। बट हेड टू हेड अगर देखें सुशांत भाई, जीटी स्लाइटली एक मैच से आगे है, बट दिल्ली ही जिस तरह से खेल रही है और जो बल्लेबाजी में दिक्कतें चल रही है मिडिल ऑर्डर में, गुजरात प्रॉब्लम वही काफी है, आगे लग रही है। गुजरात की एक बार गुजरात की अगर टीम दिखाएंगे तो प्रॉब्लम वही है कि शुभमन गिल इज नॉट अप टू द मार्क राइट नाउ। पिछला मैच खेले भी नहीं थे, देख अगर तो बहुत अच्छा खेलते तो बात करेंगे। साई सुदर्शन अच्छा खेल रहे हैं, बटलर से खेला नहीं जा रहा, उसके बाद बैटिंग में है क्या मुझे बता दीजिए आप। वही है, वहीं पे खत्म है, 1% बैटिंग में नहीं है। अच्छा बॉलिंग अगर आप बोलते हैं कि बॉलिंग बड़ी शानदार थी, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा, फिर होल्डर या रबाडा, राशिद खान, ये वोट कोई डरा, नोबडी इज अफ्रेड ऑफ देम, है ना। और अगर आप अब दिल्ली की देखेंगे लाइनअप, अभी हमारे लिए 2 मैच में केएल राहुल चला ही नहीं है ना, फिर भी हम दोनों मैच जीते हुए हैं। उसके बाद आप पथुम निशंका ने पिछली बार पकड़ के मारा है मुंबई को, पकड़ के मारा है। वो लोग भूल जाते हैं बिकॉज समीर रिजवी एक्स्ट्रॉर्डिनरी खेल गया, लेकिन पिछले मैच में जो निशंका खेला है, पिछले से पिछले मैच में एलएसजी वाले मैच में जो स्टब्स ने अच्छी पारी खेली, उसको याद नहीं रखते लोग। तो निशंका बड़ा जबरदस्त खेल रहा है। नीतीश राणा जी 2 मैच से फेल हो रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है बिकॉज इनको इतना एक्सपीरियंस है कि ये एक मैच हमें जरूर जिताएगा, बड़ा मैच, आई एम 100% श्योर ऑफ इट। समीर रिजवी के फॉर्म का तो कुछ कहना ही नहीं भाई, 2 मैच, दोनों में प्लेयर ऑफ द मैच, 2 मैच में 160 के आसपास उसके रन है। फिर अक्षर पटेल कप्तान, ही इज ऑल्सो ट्रिमेंडस विद द बैट, वो नीचे आए। डेविड मिलर ने पिछला मैच फिनिश किया है अलॉन्ग विद समीर रिजवी, तो उसको भी टाइम मिला, मिडिल में उसने स्पेंड करा और अच्छे चौके मारे उसने। स्टब्स ने पहला मैच खत्म किया। विपराज की आप बॉलिंग देखें, पिछले मैच में देखें कितनी शानदार बॉलिंग करी है, आउट भी करके दिया है आपको। और कुलदीप यादव ने ठीक करा है, लुंगी ने कितनी शानदार बॉलिंग करा दी है यार। एक्चुअली हमारी ना क्या होता है, हम फोकस करते हैं दिल्ली को भी लोग ज्यादा वो नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ है हमारी बॉलिंग। दिल्ली के दोनों मैचेस देख लीजिए आप, 170 भी नहीं बनाने दिया। ऐसी पिचेस पे आरसीबी जैसी टीम भी 200 खा गई ना दोनों बार। इवन आपकी आज मरा के भी मुंबई इंडियंस ने 120 कुछ मार दिया। सो कोई भी टीम ऐसी टीम नहीं है जो कि मतलब कि आपको 8 रन पर ओवर के आसपास बनाने दे रही है, मतलब 160 140 पे रोका हुआ है हमने। तो हमारी बॉलिंग नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। मुकेश का तो मैं क्या बोलूं, मैं तो खुद ही हैरान हूं भाई, मुकेश कर क्या रहा है। टी नटराजन, लुंगी, कुलदीप, विपराज, अक्षर पटेल बीच में आके बोल्ड मार गया था, फिर उसने रोहित को भी आउट कर दिया था। तो इट्स जस्ट ट्रिमेंडस। अक्षर पटेल को याद करिए, एलएसजी वाली गेम में एलएसजी की स्टार्ट भूल जाते हैं लोग, बड़ी शानदार स्टार्ट हो गई थी, बट अक्षर ने आके मार्करम को बोल्ड मारा, वहां से हमारा कमबैक शुरू हुआ। सो साइड्स अगर आप देखेंगे, जिस तरीके से दिल्ली का मोमेंटम है, जिस तरीके से अक्षर ने कप्तानी करी है, जिस तरीके से शुभमन और जीटी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आई थिंक मुझे तो कोई डाउट नहीं कि दिल्ली को जीतना चाहिए, बट इट इज अ T20 गेम। इसमें पता दिल्ली की जो एक बात अभी तो कोई इतनी नोटिस नहीं कर रहा है, एक केएल राहुल का, चलो 2 मैचेस खराब गए, बट केएल इज अ गुड बैटर, वो कमबैक कर जाएंगे। आप अभी एक बात जरा सोचिए कि डेविड मिलर और अक्षर को तो ढंग से बैटिंग नहीं मिली है। अक्षर ने अभी तक पूरे आईपीएल में 1 बॉल खेली, उस पर आउट हो गए थे, चलो एलएसजी वाले गेम में। मिलर को भी थोड़ी बॉल है। जहां स्टब्स पे बात आई, स्टब्स ने परफॉर्म किया, मैच फिनिश कर दिया पहले गेम, और फिर निशंका के ऊपर बात आई, निशंका ने अच्छा किया, एंड समीर रिजवी इज कंसिस्टेंट। मिलर ने चलो नॉट आउट गया, पर मिलर को भी वो टाइम नहीं आया, मिलर जब जरूरत ही नहीं पड़ी। जब वो मिलर आए, एलएसजी के सामने एलएसजी के सामने 4 विकेट आउट हुई, उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ी। मुंबई इंडियंस के सामने 2 विकेट जल्दी आउट हुई, जिसमें से 1 रन आउट था, एक वो बेचारा अनलकी डिसमिसल केएल राहुल वाइड पे आउट हो गया, वरना वो भी नहीं होता।
किसी की जरूरत नहीं पड़ी। सो द पॉइंट इज कि अभी दिल्ली की बॉलिंग तो बड़ी जबरदस्त चल रही है, दिल्ली की बैटिंग तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। यस, हमारे टॉप ऑर्डर में देयर इज सम स्कोप फॉर Top इंप्रूवमेंट, order से पता क्या है? लेकिन मिडिल ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर इज वेरी गुड। एक लाइन ऐड करूंगा अपना छोटी सी। आप कह रहे हैं नीतीश राणा एक्सपीरियंस है, आपको एक मैच निकाल के दे देगा, बट उसकी जगह पर जो अभिषेक पोरेल है एक बड़ा मैच निकाल के दे देगा। अभिषेक पोरेल जो है वो 14 में से कम 7 मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाला बंदा है, किया था उसने। मैं तो कहता हूं कल से भला हो जाए, को इन्होंने ले बड़े आओ मैच के लिए रखा हुआ है, प्लेऑफ के लिए, इसलिए है। अदरवाइज मैं आपको सच्ची बताऊं लक्षित, पहले मैच में भी प्रेशर कम नहीं था, लखनऊ के सामने 4 आउट हो गए थे, हम लास्ट में 17 ओवर में जीत गए। इससे क्या पता चलता है, 2 मैच में हमारी जल्दी विकेट्स गिरी, मगर लोअर मिडिल ऑर्डर ने प्रेशर नहीं लिया, बल्कि उन्होंने मैच पार लगा दिया। फिनिश करना इंपॉर्टेंट है ना भाई, उन्होंने प्रूव करके दिया 2 मैच में लगातार, और दोनों ठीक टीम्स थी, कोई सीएसके एसआरएच ऐसी टीम नहीं थी, सॉरी, लेकिन अभी नीचे चल रही है वो। एलएसजी ने भी जीता है और मुंबई भी ढंग की टीम है। सो आई थिंक कल अगर हमारा टॉप ऑर्डर भी खेल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा मेरा प्रेडिक्शन, क्योंकि ऑब्वियसली ऑन पेपर अगर आप देखोगे दिल्ली कैपिटल्स, आपको लगेगा कि नहीं जी बहुत आगे है, बिकॉज जैसी इन्होंने बॉलिंग करी है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलिंग साइड दिल्ली कैपिटल्स की है। मतलब अगर आप तीनों पेसर्स देख लो, दोनों स्पिनर्स देख लो, बट जहां तक बात है जीटी की, पिछला मैच इनका राजस्थान रॉयल्स से हुआ था, हु इज द टेबल टॉपर राइट नाउ। जी जी, पिछले मैच में शुभमन गिल नहीं था, डिस्पाइट उसके ये लास्ट में पता नहीं क्यों बहुत इधर close हो उधर गया होके खत्म ही कर गए थे, ऑलमोस्ट कि जीत ही गए थे। उस मैच लेकिन में वो रबाडा चूक ने गए। बहुत मार दिया था। लेकिन वो चूक गए क्योंकि सुदर्शन बटलर ने भी थोड़ी झलकियां दिखाई थी कि हाँ यार थोड़ा थोड़ा फॉर्म इसका लौट रहा है, इतना भी खराब नहीं खेल रहा। प्लस अशोक शर्मा की जैसी बॉलिंग हुई थी, 150 तो मजा हंसते हुए क्लॉक कर रहा था, हंसते हुए क्लॉक कर रहा था। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी पंजाब वाले मैच में, उसमें भी बड़ी अच्छी, वही मैच ऑलमोस्ट फंसा था। जीटी के अंदर कैलिबर तो है मैच फंसाने का, बट वो कहीं ना कहीं फंस रहे हैं। बट आई डोंट नो व्हाई कल दिल्ली का एक ऑफ, मेरी गट फीलिंग है बस कि दिल्ली का एक ऑफ डे शायद आ सकता है। तो आपके लिए जीटी है कल? हाँ, मेरे गुजरात टाइटंस से कल के लिए। मेरे लिए जो प्रियांशु ने कहा से कि यार हम जीटी को लेकर क्या कह रहे हैं पहले से, कि भाई जीटी का मिडिल ऑर्डर उनको फंसाता है। दोनों मैचों में जीटी का उनका मिडिल ऑर्डर लेके चलो। और आप कह रहे हो पिछला मैच फंसा, भाई रबाडा राशिद का हर दिन नहीं आता, उनके कुछ दिन आते हैं, ठीक है, विकेटें फेंक कर जा रहे, थ्रो कर। और रही अशोक शर्मा की पेस की बात, ये भी आप याद कर लीजिएगा, कल जब बात आएगी ना, दिल्ली का ग्राउंड है भाई, कल दिल्ली ग्राउंड में वही पेस आपकी दुश्मन भी होती है, कभी दुश्मन होती है, कभी दोस्त बन जाती है, तो वही होगा मेरे लिए। तो भाई कल दिल्ली ही है। चलिए राहुल, दिल्ली से बस एक प्रॉब्लम है, दिल्ली से बस एक प्रॉब्लम है कि कल अगर समीर रिजवी के बिना वो जीत के दिखा दे तो बहुत बढ़िया। मिलर मैं बात ही नहीं ना। मैं बस ये कह रहा हूँ, मेरा बस इतना पॉइंट है, दिल्ली, मैं खुद बोल रहा हूँ कि कल मैं दिल्ली को टॉप रेट कर दूंगा अगर वो समीर रिजवी के बिना जीत के दिखा दे अपनी बैटिंग से। बस मुझे लग रहा है सर, दिल्ली कैपिटल्स ऑब्वियसली केएल राहुल का हमेशा लगातार फ्लॉप नहीं होंगे। कल मुझे लग रहा है केएल राहुल अच्छी नॉक खेलेंगे, और जो समीर रिजवी का आप कह रहे हो प्रियांशु, हो सकता है समीर रिजवी की जरूरत ना पड़े, शायद प्रथम निशंका, नीतीश राणा और केएल राहुल मिलके ही मैच खत्म कर सकते हैं। और बॉलिंग तो आपकी ऐसे है कि इनका मिडिल ऑर्डर टिक भी नहीं पाएगा। निशु, You are second or third best team of the tournament, so I am backing Delhi Capitals, but support will be with Gujarat, but prediction is Delhi. you might hate us, but You cannot ignore us. नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं, Yes. मैं वो परवाना हूँ कि शम्मा को मोम कर दूं। जी, गुजरात टाइटंस बोलूंगा क्योंकि अभी गुजरात। तक हाँ, आपकी अभी हालत देखिए आपने सर- टेबल पे, सर देखिए, उसके बावजूद गुजरात। सर टेबल के नीचे कुछ सर जगह नहीं, घुसूंगा। उसके बाद ये है कि आप अगर गुजरात टाइटंस का एक मौका है तो वो अरुण जेटली स्टेडियम में ही है। पहले बैटिंग करके अगर अपने टॉप टीम पर वो भरोसा अभी भी करते हैं, जो कि है, उनका जो मिडिल ऑर्डर बहुत खराब है, अगर शुरू के 3 बैट्समैन या उनको कम से कम अगर 200 भी बना दिए ना, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या दिल्ली कैपिटल्स 200 चेस कर सकती है। चलिए ठीक है, सुपर चैट दिखा दीजिएगा। ठीक है, इनकी जीटी है, प्रियांशु की जीटी, बाकी सबने अभी बोला है डीसी, और कल भी बाकियों से पूछ लेंगे।